हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं सबका अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। परसों आपका एग्ज़ाम है 25 अप्रैल को, और उम्मीद करता हूं कि जैसे कॉम्प्लेक्स का एग्ज़ाम आपका गया था अच्छा, वैसा एग्ज़ाम ये भी जाए। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए और कॉल्स भी आए हमारे पास कि सर जैसा आपने बताया था या वीडियो में आपके चैनल पर जैसे हमने पढ़ा वैसे ही क्वेश्चन हमको वहाँ पे मिले, तो बहुत सी खुशी होती है ऐसा सब कुछ सुनने के बाद। कि उम्मीद करते हैं कि जैसा हम मैथ कर रहे हैं उसका जो फल है हमको मिला है, तो एक अंदर से इंस्पिरेशन आता है और जोश ही बढ़ता है। तो ऐसे सेम कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आपके साथ में आपको सब क्वेश्चंस चैनल पे से मिल जाएं, या जो हम बता रहे हैं वो मिल जाएं, ठीक है, या उसके जैसे मिल जाएं, तो भी सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ आपका पेपर अच्छा गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं उसमें आप देखिएगा कि इस क्वेश्चनों को तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आए तो भी आप करके आइएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फिक्स सर जी ये तो नहीं आया था उसमें, तो ऐसा तो मैं पेपर सेटर करने वाला तो हूँ नहीं। और मैं पेपर सेटर होता तो मैं आपको पहले ही बता देता कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आने वाले हैं, भले ही घुमा फिरा के बताता, ये नहीं कि भाई बिल्कुल कहता यही आएगा, फिर मैं आपको ऐसे ही दे देता, ठीक है। लेकिन भाई गारंटी के साथ मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गारंटी होने के बाद फिर होता है इल्जाम, ठीक है, वो नहीं चाहूँगा मैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इनको सब कुछ करना है, नहीं तो इसकी जैसा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, लेकिन हाँ मिलेगा ऐसा ही, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड पावर 6 प्लस 1 का मान ज्ञात करो। यहाँ पर सत्यता की बात हम कर रहे हैं और एक समान सत्यता को परिभाषित करो। परिभाषा भी आपको यहाँ मिलेगी ऐसी, ठीक है, और क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको निकालने वाला तरीका आना चाहिए। क्लियर। सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। अब लाप्लास समीकरण क्या होती है आपको पता होना चाहिए। सिद्ध करो, इस स्थिति में संगत विश्लेषित फलन भी ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया और आपको ज्ञात करना है इसके संगत विश्लेषित फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि फलन एफ ऑफ जेड मॉड जेड स्क्वायर के सर्वत्र संतत है, किंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर ही है। ये थ्योरम है जो कराई हुई है, आपको हो सकता है आपने कर भी ली हो अब तक, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और एक डी क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एफ ऑफ जेड जेड का एक विश्लेषित फलन है तो सिद्ध करो कि डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर बराबर 2 ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। तो ये चीजें फर्स्ट यूनिट में से आई है। फर्स्ट यूनिट का मैंने पार्ट बता दिया है, ठीक है। अब हम आपको सेकंड यूनिट का पार्ट बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट की हमने बात की, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 से और सेकंड से आया हुआ है। कुछ डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ये पार्ट 2 समझ लो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्वेश्चंस का पार्ट 2 आप समझ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पार्ट जो फर्स्ट है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, उसको आप देख लेना। उसमें डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी, या कहीं तो टॉपिक्स बताए थे कि इन टॉपिक्स से आपको सवाल मिलेंगे। तो उसके बाद डिटेल में आपको मैं बता दिया है, जो मैंने बताया टॉपिक उनमें से डेफिनेशन जरूर करके जाना, डेफिनेशंस वहीं से मिलेंगी। कुछ डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ साथ, वो आपके सामने है, वो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसके अलावा जो डेफिनेशन आई हुई है वो करके जाना है, ठीक है। तो अभी साइड में बताते हैं आपको, देखिए इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस जो है इस भले साइड क्वेश्चन लिखा है मैंने, लेकिन यूनिट फर्स्ट से ही है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की आप उसको कर लीजिए। देखो कल का दिन है आपके पास पूरा, आज का भी मेरा आधा दिन बाकी है। वीडियो जब तक अपलोड होगी उसके बाद भी रातों 10-12 बजे तक तो आप नियम पढ़ते ही होंगे, ठीक है। नहीं तो कल का पूरा दिन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी अगर कर जाते हो, अच्छे से देख लेते हो, तो भी आपका पेपर परसों सुबह मॉर्निंग में है अच्छा ही होगा, ठीक है, आप निश्चित रहिए। तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं कि प्रश्न कीजिए कि त्रिम प्रक्षेप के अंतर्गत वृत्तों के प्रक्षेप वृत्त या सरल रेखाएं होती हैं या होती हैं, है ना, ये होती हैं लिख सकते हैं, ठीक है। ये त्रिम प्रक्षेप का
प्रमेय हम कह सकते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है कि दिखलाइए कि निम्न परिभाषित फलन f z बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है यद्यपि उस बिंदु पर कोई कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब z बराबर 0 पर फलन कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है लेकिन उस पर क्या नहीं है, विश्लेषिक नहीं है। अब देखो कितना बढ़िया सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्लेषिक कोई फलन है तो उसको बनाने के लिए या सिद्ध करने के लिए कि वो फलन विश्लेषिक है, हम कौशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करा देते हैं कि भैया वो अगर संतुष्ट हो गई तो इसका मतलब फलन विश्लेषिक है। लेकिन यहाँ पर सवाल दिया गया है स्पेशल कि अगर z बराबर 0 पर फलन विश्लेषिक नहीं है जबकि समीकरण संतुष्ट हो रही है तो ये वाला है, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलनीयता और इसमें बताएंगे अवकलनीयता अगर नहीं होगी तो ये विश्लेषिक फलन नहीं होगी। विशेष फलन के लिए अवकलनीय होना फलन का बहुत जरूरी है, या फलन का अवकलन या अवकलज विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसा ही है अभी मैंने लिखा था लेकिन उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे u माइनस वी की टर्म आ रही है, u माइनस वी की टर्म को साथ में लेते हुए आपको f और z निकालना है। एक तो आपको मिलेगा खाली u या खाली v और उससे निकालना है, एक u माइनस वी मिलेगा उससे निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले आपको दोनों तरफ आर्डर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे सवाल सॉल्व होगा। आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, आपके पास जरूर है, बुक में भी है। मैं आपको यहाँ सोल्यूशन नहीं करा सकता, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और अगला है हमारे पास कि सिद्ध करो कि फलन f और z x² / 5 x + y y अपॉन x की पावर 4 + y की पावर 10 z ≠ 0 तथा f 0 मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है जबकि इस बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। ठीक है, कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है लेकिन इस पर मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है, ये करना है हमको। ठीक है, तो करते हैं इसको, आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 का ये पार्ट है हमारा, और जिसमें आपको ये क्वेश्चन करने हैं। कौन से क्वेश्चन करने हैं, सम्मिश्र फलनों के लिए समाकल प्रमेय का मूल कथन लिखते हुए सिद्ध करें। अब यहाँ पे आपको कथन याद होना चाहिए क्योंकि मूल प्रमेय जो है समाकल यानी फंडामेंटल थ्योरम जो है वो एक नहीं दो है, दो भी नहीं कह सकते हैं, टोटल तो 3 ही है, आगे 3 जगह मिलेगी, कंफ्यूजन नहीं होना है उसमें। ठीक है, सम्मिश्र फलनों के लिए ठीक है, तो यहाँ पर सम्मिश्र फलनों के लिए जो समाकल का मूल प्रमेय है वो कथन लिखते हुए सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है, फलन 5 sin z के लिए कौशी समाकल प्रमेय का सत्यापन कीजिए यदि c एक वर्ग है इसके शीर्ष 1 + -i और माइनस के 1 ± i है। अब 5 sin z 2 के लिए हमें करना है, हमें पता है कि एक बंद वक्र के लिए, एक बंद कंटूर के लिए जो कौशी समाकल प्रमेय में समाकल का जो मान होता है वो 0 होता है। तो ये बात एंड में आपके पास जो आंसर आने वाला है वो 0 आने वाला है। पहले इस दोनों से मिलाकर आप एक वर्ग बना देंगे, या एक वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग बना देंगे। ठीक है, वर्ग के जो पॉइंट है वो ये 1 - 1 1 + 1। ठीक है, ऐसे चार ऑप्शन निकाल के करना, तो आपको पता ही कैसे करना है ना। फिर अगला क्वेश्चन है सी, समाकल 0 से 1 + i x - y + i² dz का मान ज्ञात कीजिए और z बराबर 0 से z बराबर 1 + i तक एक सरल रेखा के अनुदिश ऐसे निकालना है इस समाकल का मान, और दूसरा मान है z बराबर 0 से z बराबर 1 तक वास्तविक अक्ष के अनुदिश तथा फिर z बराबर 1 से z बराबर 1 + i तक काल्पनिक अक्ष के समांतर रेखा के अनुदिश। ठीक है, मैं 2 आपको दे रखा है, सवाल आया हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सर दोनों से एक ही आ जाएगा, क्या सवाल बड़ा तो नहीं हो जाएगा भैया। टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटे। ठीक है, करने वालों के 3 घंटे काफी होते हैं और नहीं आने वाले के पास 5 घंटे तो तब भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भैया सवाल आएगा। और डी पार्ट हमारा कौशी समाकल सूत्र का कथन लिखिए, लिखकर सिद्ध कीजिए कौशी समाकल सूत्र। ठीक है, तो कौशी समाकल सूत्र का कथन लिखकर सिद्ध करना है। चैप्टर नंबर कौन सा है ये बता दो आप, जिसने पढ़ाई की होगी अच्छे से उसको टिप्स पे याद है कौन से यूनिट में कौन सा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, कहाँ से क्या आ सकता है भाई, दिमाग सब कुछ सेट होना चाहिए। चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है,
हमको तो दिन रात तो पढ़ाते हो गए, हमको पता है कहाँ से क्या आ रहा है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इस पर तो बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग सो नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए सवाल जो आपके सामने है। फिर मैं रेस करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 3 से आ रहे हैं हमारे पास। मान ज्ञात कीजिए इसका मॉड ऑफ जेड बराबर 1 पर किससे होगा। ये होगा हमारा कोशिमागल सूत्र से। ठीक है, एफ जेड का मान आ जाएगा ऊपर वाला, और जेड का मान क्या हो जाएगा भाई, एफ जेड क्या हो जाएगा इसमें साइन की पावर 6 जेड, और जेड नॉट कितना हो जाएगा पाई बाय 6। जेड माइनस जेड नॉट का होता है पावर कितनी है, क्यूब है, तो इसलिए सिंपल कोशिमागल सूत्र नहीं लगेगा। एक तो होता है स्क्वायर वाला, एक होता है n+1 वाला। तो आप n+1 वाला लगा देना, उसपे n+1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि 2 बार सब अपकरण होगा, मतलब 2 बार के लिए लगेगा। और ये सब कुछ चीजें जो है वो समझा चुके, करा चुके, नहीं तो आप वीडियो देख लीजिए, पुरानी लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिंदु z बराबर π/2 के समीप में कोस z का प्रसार याद करो, इसका प्रसार निकालना है। ये सवाल काफी इजी है, सवाल होंगे आपसे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ ये सवाल तो यहाँ से आएगा, हाँ ठीक है इस सवाल हमने किया हुआ है। अगर ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है तो भाई आप सही चल रहे हो। अगर ऐसा लग रहा है कि ऐसा सवाल तो सब देखा हुआ ही नहीं है, तो पहली बार देखा है हमने, ये कहाँ से दे दिया, कौन सी यूनिट का सवाल है, तो मतलब समझ लीजिए कि आप बस पेपर ही देने जा रहे हैं, आपको और कुछ नहीं पता है ना। तो यहाँ पर देखिए टेलर प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए, लॉरेंट श्रेणी को प्राप्त कीजिए। टेलर और लॉरेंट दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट है, और फलन इसके लिए क्षेत्र मॉड ऑफ जेड लेस देन 2 में निरूपित करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और अगला सवाल है सेम इसकी तरह, इसको भी हमने प्रूव करवाया है। ठीक है, और नीचे वाले में टेलर और लॉरेंट श्रेणी को प्राप्त करना है इसी तरह, जहाँ ये देखो सेम सवाल है, मॉड ऑफ जेड लेस देन 2 है। ठीक है, इसमें ये ऐड कर दिया, मतलब होता है कि सवाल ये दोनों भी आ सकते हैं या फिर खाली इसको दे सकता है, तो दोनों तरह से सवाल ही दे सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल में लगा लो, ये इंपॉर्टेंट में से हो सकता है कि आपको यही का यही दे दे आपको। ठीक है, सकता है यही सवाल आपको ऐसे कैसे दे दे, कुछ भी बिना चेंज किए हुए। क्लियर, और हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज कर दे इसमें, और अगर आपने ये सवाल कर लिया तो इसके कोई सवाल आ जाता है तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली बात है नहीं। क्लियर, अब नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें मैं बता देता हूँ। ठीक है, यूनिट नंबर 3 तक हो चुका है हमारा काम, और लगभग मैं आपके 12 या 16 सवाल हो चुके हैं हमारे ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यूनिट नंबर जो 3 है आपका वो कंप्लीट हो गया है। कौशी-हार्मोट प्रमेय काफी बार आई हुई है। ठीक है, करवाया भी मैंने आपको है। महत्तम मापांक प्रमेय, इसके बारे में आपसे मैंने 2 दिन पहले शायद कल ही बनाई थी वीडियो, मैंने कहा था कि महत्तम मापांक प्रमेय आने के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, वो थ्योरम। और तीसरा ये श्रेणी की अभिसरण त्रिज्या, घात श्रेणी की अभिसरण त्रिज्या और उसका अभिसरण प्रांत ज्ञात करो। ये ऐसा सवाल देख लीजिए आप, कैसा सवाल है ये, पावर है मोड n स्क्वायर। अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, जो त्रिज्या निकालेंगे जो सवाल हैं या प्रांत वाले, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कराऊंगा, वो कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, अभी एक ही वीडियो आई है हमारी, एक वीडियो और इनके क्वेश्चंस के ऊपर आएगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। संपूर्ण सममित तल पर विस्तृतताएं ज्ञात करो, ये सिंगुलरिटी निकालने वाला सिस्टम है। तो सिंगुलरिटी का तो पता ही है आपको, सिंगुलरिटी और रेसिड्यू ये दोनों ही काफी अच्छे चैप्टर्स हैं, और ये थ्योरम है हमारे पास। ठीक है, ये थ्योरम है, और इस थ्योरम को आपको स्टेटमेंट के साथ ही मिलेगी, स्टेटमेंट के साथ ही आपको याद रखना है। आपको नोट कर लीजिए, आया हुआ सवाल है ये, काफी बढ़िया सवाल है। ठीक है, इस सवाल तो मैं आपको करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग जो हैं इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा प्लीज, है ना। ऐसा नहीं है कि बस सर ने करा दिए और फिर भी आप नहीं पढ़े,
उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। अभी एक 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो मैं करा देता हूँ, उसके बाद फिर आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आपसे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे यूनिट नंबर 5 के, और आपके सामने है फलन f ऑफ z z - 2 अपॉन z स्क्वायर sin 1 अपॉन z - 1 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य माने जीरोस, ठीक है, और फलन की विचित्रता के प्रकृति की विवेचना भी करो कि फलन की विचित्रताओं का मतलब सिमिलरिटी किस प्रकार की है, एसेंशियल है, आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है, ठीक है, और पोल है, कौन सी है, रिमूवेबल है। सिद्ध करो कि अनंत पर फलनों f ऑफ z z अपॉन z माइनस a z माइनस b और g ऑफ z z क्यूब माइनस z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z क्यूब, ये जो 2 फंक्शन हमको दे रखे हैं कि अवशेष क्रमशः -1 और -1 तथा 1 है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब अवशेष यानी कि रेसिड्यू निकालने का जो चैप्टर नंबर 10 है वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमने आपको निकालना सिखाया है रेसिड्यू अपने चैनल के ऊपर, वीडियोस काफी डाल रखी हैं हमने। सिद्ध कीजिए कि कोटि n > 1 के प्रत्येक बहुपद का कम से कम एक शून्य होता है। ये अच्छा एक थ्योरम है, थ्योरम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, एग्जांपल के रूप में ये आपका सवाल है। और रूपांतर z बराबर आयोटा माइनस w अपॉन z आयोटा प्लस w में प्रस्तुत कीजिए कि w समतल का धन अर्धतल 0 के समीपवर्ती z समतल में वृत्त मॉडल z 1 है, ठीक है। और ये लास्ट वाला सवाल कंटूर के ऊपर जो हमारा n-p की एक थ्योरम है उसका सवाल है। देखिए सवाल मैंने आप सारे बता दिए जितने भी मुझे लगते थे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको यहाँ पे 20 एक सवाल आपको बता दिए होंगे, ठीक है। तो इन 20 क्वेश्चंस में 22 क्वेश्चंस में आपको अपने हिसाब से कर लेना है 10-15 क्वेश्चन, जो सब कुछ कर सकता है, जिसने सब कुछ पढ़ रखा है वो सारे क्वेश्चन देख ले। जिसको लगता है कि मैं 3 मिनट करके जाऊंगा, मुझे बस पास होना है, चल इतना काम चल जाएगा, 2.5 मिनट करके जाऊंगा, तो उससे हिसाब से क्वेश्चन कर ले इसमें से, ठीक है। स्टार्टिंग वाले चैप्टर से अच्छे से कर ले कि वहां से क्वेश्चन अच्छे से बन जाते हैं, और बाद वाले चैप्टर्स में थोड़े से क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं। अब जैसे आपने नहीं पढ़ा था तो बाद वाले चैप्टर पर कैसे आ सकते हो जब स्टार्टिंग वाले चैप्टर ही आपको नहीं आते तो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से 2 से 2.5 मिनट भी पक्की करके जाएंगे तो भी पास हो जाएंगे, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ रखा है वो पूरा ही करके जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंफर्टेबली पेपर फाड़ देंगे, ठीक है, मतलब वैसे नहीं अच्छे से कर देंगे, ठीक है। फाड़ने का मतलब ये है, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कॉम्प्लेक्स से घबराना नहीं है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऐसे हैं कि एक बार आपने जब शुरू किया तो कहीं भी रुकने वाली बात ही नहीं है, आप सोचने वाली बात ही नहीं है, बस करते जाएंगे आप, है ना। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर इन क्वेश्चन आप कंफर्टेबल हुए यानी एग्जाम के बाद 25 अप्रैल में आपके क्वेश्चंस मिलते हैं तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, वेलकम।